नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, सोशल मीडिया और एक्स पे कल शाम से चल रही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौत की अफवाह कहीं न कहीं और तेज होती जा रही है, क्योंकि अफवाह शुरू हुए 24 घंटे बीत जाने को हैं, लेकिन इजराइल की ओर से कोई बड़ा खंडन या आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। एक और जो वीडियो कल शाम को इजराइल की ओर से नेतन्याहू का जारी हुआ था, उसमें डीप फेक और AI जनरेटेड होने के सबूत जो हैं सामने आए हैं। दूसरी ओर आज जब जंग की ब्रीफिंग हुई है, तो नेतन्याहू की जगह रक्षा मंत्री का आना सवालों के घेरे में है। इस बीच बड़ी खबर ये भी निकल के सामने आ रही है कि मुश्तबा खामेनेई ईरान से रूस चले गए हैं। इससे न सिर्फ इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मौत का राज और भी गहरा हो गया है, बल्कि सोशल मीडिया पे अफवाहों की झड़ी लग गई है। कैसे नेतन्याहू की मौत का सच गहराता जा रहा है और कैसे मुश्तबा खामेनेई के रूस चले जाने की बात सामने आई है, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में अच्छे से बताने वाले हैं। दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मारे गए हैं। सोशल मीडिया पे इसके एक दो नहीं बल्कि हजारों पोस्ट मौजूद हैं। तेहरान टीवी से लेकर के कई न्यूज चैनलों ने इस खबर को लेकर के सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है। आपको बता दूं कि कल रात से बेंजामिन नेतन्याहू ट्रेंडिंग में है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो खूब वायरल है, जिसमें कुछ लोग एक व्यक्ति को जल्दी से एम्बुलेंस में सवार कर रहे हैं। हालांकि इसमें किसी का चेहरा नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी इस वीडियो में दावा ये किया जा रहा है कि ये बेंजामिन नेतन्याहू के घर का दृश्य है, जो ईरानी हमले के बाद हुआ है। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद हंगामा मच गया है और हर ओर अफरा तफरी का माहौल है। इसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू का एक वीडियो आया है, जिसमें वो बयान दे रहे हैं, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि ये डीप फेक है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू के वीडियो में एक हाथ में 6 उंगलियां और उनके दांत कुछ ज्यादा ही दिख रहे हैं, जिससे एक्स पे लोगों का कहना है कि ये वीडियो पूरी तरह फेक है। यहाँ आपको बता दें कि 12 मार्च 2026 की प्रेस ब्रीफिंग को गौर से देखिए। दोस्तों, लोग दावा कर रहे हैं कि उस वीडियो में नेतन्याहू के हाथ में 6 उंगलियां नजर आ रही थी। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या इजरायली सरकार जनता को बेवकूफ बना रही है? अफवाहों का बाजार गर्म है कि ईरान के पलटवार में नेतन्याहू का ठिकाना तबाह हो गया है और उनकी हालत बेहद गंभीर है, या फिर वो मारे ही जा चुके हैं। हालांकि इजरायली सरकार इसे फेक न्यूज कह रही है, लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि अगर सब कुछ ठीक है ना, तो नेतन्याहू खुद सामने आके अपनी सेहत का सबूत क्यों नहीं दे देते? आपको बता दूं कि अभी तक जितनी भी सुरक्षा और ब्रीफिंग संबंधी जानकारी सामने आई है, उन सभी में नेतन्याहू शामिल हुए हैं। लेकिन आज सोशल मीडिया पे एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसमें इजराइल जंग की जानकारी दे रहा है, पर उसमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू नहीं है, बल्कि उसी ब्रीफिंग को इजराइल के रक्षा मंत्री लीड कर रहे हैं। ऐसे में नेतन्याहू पे हमले का शक और गहरा गया है। עולה מדרגה ונכנס לישורת ההכרעה שתימשך ככל שיידרש. אני מברך את הנשיא טראמפ על המכה הקשה שהנחית הלילה צבא ארצות הברית על אי הנפט האיראני. आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है, ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर कौन सी वजह है जो नेतन्याहू जंग की ब्रीफिंग में शामिल नहीं हुए हैं। सोशल मीडिया और एक्स पे लोगों का कहना है कि या तो नेतन्याहू गंभीर रूप से घायल हैं, इस वजह से नहीं आ पाए, या फिर उनके साथ वही हो चुका है जो उन्होंने ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर के साथ किया था। अब सच क्या है, ये तो नेतन्याहू के सामने आने या फिर इजराइल सरकार के आधिकारिक ऐलान के बाद ही तय हो पाएगा। लेकिन इतना जरूर सच है कि नेतन्याहू ने ट्रंप के साथ मिलकर के जो आग सुलगाई थी, आज शायद वो उन्हीं के घर तक पहुंच गई है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान हार गया है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। क्या नेतन्याहू का गायब होना किसी बड़े राजनीतिक भूकंप की आहट है? आपको बता दूं दोस्तों कि सोशल मीडिया पे दावा तो हो रहा है कि पूरे मामले पे एक पत्रकार ने रिपोर्टिंग की है। सोशल मीडिया पे इस पत्रकार का वीडियो वायरल है, जो बता रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू का घर यही है और वो इजरायली हमले में या तो घायल हुए हैं या फिर मारे गए हैं। अब आगे सच क्या है, ये तो इजराइल की ओर से आने वाली खबर ही सही बता पाएगी। लेकिन एक्स पे एक भारतीय पत्रकार आदित्य राज कौल के नाम से वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है, जो खुद को अटैक वाली जगह पे होना बता रहा है। हालांकि कई पोस्ट ऐसे भी हैं कि आदित्य राज कौल को इजराइल सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है। एक्स पे केप टाउन मेयर के नाम से एक आईडी है, उनका दावा है कि आदित्य राज कौल को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सच्चाई क्या है, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि अफवाहें चल रही हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू मर चुके हैं। एक और जहां बेंजामिन नेतन्याहू के मरने की अफवाहें हैं, दूसरी ओर एक और बड़ी कहानी सामने आई है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई रूस पहुंच गए हैं। यहाँ आपको बता दें, अभी तक
ब्रिटेन के सन न्यूज की ओर से दावा किया जा रहा था कि मुश्तबा खामेनेई गंभीर रूप से घायल हैं। एक इजरायली हमले के बाद ना सिर्फ उनका एक पैर कटना पड़ा बल्कि वो कोमा में भी है। लेकिन अब जो खबर आई है वो ये है कि वो रूस की ओर रवाना हो गए हैं। अब कहानी का दूसरा रुख देखिए। खबर है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई बुरी तरह जख्मी हैं। अमेरिकी और इजरायली हमलों में उन्हें गहरे जख्म आए हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मुश्तबा अब तेहरान में नहीं बल्कि रूस की पनाह में पहुंच चुके हैं। अल जरीदा की रिपोर्ट के मुताबिक मुश्तबा की स्वास्थ्य और सुरक्षा कारणों से एक बेहद गुप्त अभियान के तहत रूस ने वो ले जाया गया। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उन्हें रूसी सैन्य विमान से मॉस्को पहुंचाया गया या उनका ऑपरेशन किया जा रहा है और फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। बताया तो ये भी जा रहा है कि ये कदम उनकी खराब सेहत और सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक तौर पर स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। कुछ रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हालिया हमलों में उन्हें चोटें आई थी, लेकिन ईरानी अधिकारियों का कहना है कि वो सुरक्षित हैं और उनका इलाज जारी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गुरुवार को ही रूस का सैन्य विमान मुश्तबा खामेनेई को लेकर मॉस्को आ गया। यहाँ कहा यह भी जा रहा है दोस्तों कि उन्हें राष्ट्रपति भवन में मौजूद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बमबारी और हवाई हमलों के बीच उनका इलाज असंभव होने के कारण उन्हें ईरान से निकालने का निर्णय लिया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन ने उन्हें अपने यहाँ शरण देने की पेशकश की, जिसके बाद वो वहां पहुंचे और जाते ही उनकी सफल सर्जरी हुई है। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि ईरानी सुरक्षा एजेंसियों को खामेनेई की लोकेशन लीक होने का खतरा सबसे ज्यादा था, इसीलिए उन्हें मॉस्को शिफ्ट किया जाने की सिफारिश पे सहमति जताई गई। दावा यह किया जा रहा है कि खुद पुतिन ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ बातचीत के दौरान ये प्रस्ताव रखा था। रूस से आया एक राहत सामग्री वाला विमान जो मेडिकल सप्लाई लेके आया था, मुश्तबा खामेनेई को अपने साथ मॉस्को ले गया। पुतिन ने उन्हें अटूट समर्थन का वादा किया है। क्या ईरान की कमान अब मॉस्को से संभाली जाएगी या फिर रूस ने मुश्तबा को एक सुरक्षित ठिकाना मुहैया करा के ट्रंप और नेतन्याहू की हिट लिस्ट से बचा लिया है? ये कूटनीति नहीं बल्कि जिंदा रहने की जंग है। हालांकि आज ही ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बयान आया है कि मुश्तबा खामेनेई पूरी तरह ठीक है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसमें ये बात कही जा रही है कि बेहतर इलाज के लिए उन्हें रूस ले जाया गया है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को फंसा दिया है। ट्रंप कहते हैं कि तेल की कीमतें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या उन मासूमों की जान की कोई कीमत नहीं जो तेहरान और बेरूत की गोलियों में दम तोड़ रहे हैं? ट्रंप का अहंकार आज दुनिया के तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पे ले आया है। ये दोनों देश शांति की बातें तो करते हैं, लेकिन उनके हाथ खून से रंगे हैं। इजराइल में लोग नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पे हैं, उधर अमेरिका में ट्रंप की नीतियों पे सवाल उठ रहे हैं। क्या ये सुपर पावर होने का गुरूर है या फिर विनाश का रास्ता? दोस्तों, आपको बता दें कि रूस ने इस जंग में सीधे कूदने के बजाय बैकडोर एंट्री मारी है। खबरों के अनुसार मुश्तबा खामेनेई को सुरक्षित बाहर निकालना इस बात का सबूत है कि पुतिन ट्रंप के ग्रेटर इजराइल वाले प्लान को कामयाब नहीं होने देंगे। अगर मुश्तबा रूस में सुरक्षित है तो ईरान की मिलिट्री और IRGC का हौसला टूटने वाला नहीं है। क्या मुश्तबा का रूस पहुंचना इस जंग को नया मोड़ देगा? क्या अब रूस और ईरान मिलकर इजराइल पे कोई ऐसा हमला करेंगे जिसकी कल्पना इजराइल ने कभी नहीं की थी? ये सिर्फ दो देशों की जंग नहीं है, ये अब अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। नेतन्याहू का आज जंग की ब्रीफिंग से गायब होना और मुश्तबा के रूस पलायन की खबरें दोनों ही इस बात का संकेत है कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत भयानक पक रहा है। भले ही ट्रंप चाहे जितने भी विक्ट्री के दावे करे, लेकिन हकीकत में दुनिया एक गहरे अंधेरे की तरफ बढ़ रही है। क्या नेतन्याहू वाकई जिंदा हैं? क्या मुश्तबा रूस से लौट के कोई बड़ा धमाका करेंगे? सवाल बहुत हैं और जवाब फिलहाल टॉप सीक्रेट फाइलों में बंद है। आपको क्या लगता है कि अमेरिका 16 दिन की जंग के बाद पूरी तरह से पिछड़ रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ईरान इजराइल जंग से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें 4PM।